नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में। इससे पिछली वीडियो में मेलिंग, रेफरेंस, लेआउट, इंसर्ट, होम, फाइल आदि टैब के बारे में आपको बताया गया है। इस वीडियो में रेफरेंस टैब के मेन ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा, जो आपके काम की चीज़ें इसमें दी गई। तो इसके लिए पहले हम एक डॉक्यूमेंट यहाँ लिख देते हैं, मेथड टाइप करेंगे। यहाँ लिखते हैं रैंड ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आपको मैटर मिल जाएगा। अब इसमें पहला ऑप्शन है प्रूफिंग में भी पहला जो है वो है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन। स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब होता है कि कोई स्पेलिंग यदि आप गलत लिख दिए हैं तो आपको इसे सही करने के लिए विकल्प स्पेलिंग एंड ग्रामर में आपको मिलेगा। इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस टाइम दिखा रहा है कि आप कोई भी स्पेलिंग और ग्रामर गलती नहीं है। इसके लिए हम कुछ ऐसे मेथड टाइप कर रहे हैं जिसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी। जैसे हमने यहाँ लिखा दिस इज ए बुक और हमने यहाँ बुक की स्पेलिंग गलत लिख दी है। देख रहे हैं। यदि आप स्पेलिंग सही करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको स्पेलिंग एरर के लिए ये दिखाएगा रेड अंडरलाइन। अगर रेड अंडरलाइन दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि आपने जो मेथड टाइप किया है, जो वर्ड लिखे हैं, उसकी स्पेलिंग में कहीं ना कोई मिस्टेक जरूर है। तो इसके लिए आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ सजेशन पार्ट में जो स्पेलिंग सही रहेगी वो भी आपको सजेस्ट करेगा कि हाँ इसकी बुक की स्पेलिंग क्या होती है। अब इस पर बुक की स्पेलिंग BOOK है। इस पर क्लिक करके चेंज पर क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाएगा। दूसरी तरीका इसको सही करने की भी है। तो हमने यहाँ कंप्यूटर लिख रहे थे, इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी है। ठीक, तो आप इस पर राइट क्लिक करके भी आपको सजेस्ट करेगा कि कौन सी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बता रहा था ये कंप्यूटेड हो सकता था यहाँ। और दूसरी कोई स्पेलिंग लिख करके हम दिखाते हैं, जैसे आपको ये हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, देखिए आपको कंप्यूटर दिखा रहा है। इस चीज़ को जैसे आप कोई नाम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा राणा, आप देखेंगे इसको भी गलत दिखाएगा। तो इसमें अगर नाउन आता है तो उसे हमको सही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर अगर हटाना चाहते हैं रेड लाइन तो इस पर राइट क्लिक करके आप इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं, या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर से भी आपको इग्नोर करने के लिए ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। इग्नोर ऑल पर क्लिक कर देंगे या इग्नोर वंस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो रेड अंडरलाइन थी वो हट जाएगी। तो आपको जैसे कोई प्लेस का नाम लिखते हैं वो भी नाउन में आएगा। जैसे हमने यहाँ आजमगढ़ लिखा, आजमगढ़, क्योंकि हमने इस स्पेलिंग को सही लिखे हैं तब भी इसके नीचे रेड अंडरलाइन आ रहा है। तो इसके लिए हम इसको इग्नोर ही करेंगे, इसको राइट क्लिक करके या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर से उसको सही करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद ये तो था आपका स्पेलिंग एरर के लिए आप देखेंगे रेड अंडरलाइन दिखाएगा, लेकिन ग्रामर एरर रहेगा तो उसके नीचे आपको दिखाई देगा ग्रीन अंडरलाइन। आप देख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ हम इज को आर कर देते हैं, इज को आर कर दिए। अब यहाँ आपको दिखाई देगा, पहली बात तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ग्रीन अंडरलाइन जैसे ही दिखाई देगा आपको ये सजेस्ट कर लेना है कि हमारे सेंटेंस में कहीं एरर है, मतलब ग्रामर एरर है। तो इसके लिए फिर इसी पर क्लिक करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पर। आपको बता रहा है इसके बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो पहले हमने इसको चेंज पे क्लिक किया तो स्पेस को एडजस्ट कर लिया। फिर इसके बाद देख रहे हैं दिस इज
और हमने यहाँ लिखा है दिस आर, तो ये कह रहा है दिस के साथ इज होना चाहिए। आप इस पर क्लिक करेंगे, या तो फिर कह रहा है दीज आर, मतलब दीज आर हो सकता है। अगर आप आर लगा रहे हैं तो उसके साथ दीज लगना चाहिए था, दीज के बाद आर लगना चाहिए था। जैसे चेंज करेंगे आप देखेंगे यहाँ दिस इज पे क्लिक किए, ये ऑटोमेटिकली इसका ग्रामर भी सही कर लेगा। तो इस तरीके से आप, जैसे मान लीजिए कहीं भी इसमें हमने कहीं गलती कर दी है, आप देख रहे हैं गैलरीज लिखा गया था, इसमें हमने चेंज कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ भी रेड अंडरलाइन दिखाई देगा। इस पर राइट क्लिक करके भी आप गैलरीज फिर से जो सजेस्ट करेगा उसमें से ले सकते हैं, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर सही कर सकते हैं। इसके बाद आपका रिसर्च है। रिसर्च में यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ हमने टेक्सचर पर क्लिक कर दिए हैं, तो यहाँ जैसे जो भी सिलेक्ट करके करते हैं, इसमें सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद इस पर रिसर्च पे क्लिक कर देते हैं, तो आप देखेंगे इससे मिलता जुलता ऑप्शन आपको इधर दिखाई देगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, हाँ आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन होना चाहिए, दोनों के लिए। रिसर्च पे भी क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में ऑन रहेगा, तो आपको उससे मिलता जुलता शब्द इधर दिखाई देगा। इसके बाद वर्ड काउंट है। वर्ड काउंट में आपको पूरे पेज पर कितने मैटर लिखे हैं, कितने पेज लिखे हैं, कितना वर्ड लिखे हैं, कितना स्पेस के साथ वर्ड लिखे हैं और बिना स्पेस के कितना, कितना पैराग्राफ, कितनी लाइन आप टाइप किए हैं, वो सब आपको काउंट करके वर्ड काउंट में दिखा देगा। जैसे इसको हम फिर से एक बार क्लिक कर देते हैं, देखिए वर्ड काउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि पेज आपने एक लिखा है। वर्ड कुल मिला करके 196 वर्ड लिखे हैं। अगर केवल करेक्टर की बात की जाए, नो स्पेसिंग, बिना स्पेस के, तो आप 948 करेक्टर लिखे हैं और स्पेस लेकर के आप दिखाई दे रहा है इतना लिखे हैं। पैराग्राफ आप इतना लिखे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हम इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि 2 पेज पे मैटर आ जाए। कॉपी किए, फिर इसके बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं, हो गया। जैसे वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे मैटर आपको पेज 2 पेज पे दिखाने लगा। वर्ड में दिखा रहा है, जैसे वर्ड भी तो जब हम कॉपी पेस्ट किए होंगे तो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से वर्ड काउंट ऑप्शन के द्वारा आप अपने टोटल पेज, टोटल वर्ड, लाइन, पैराग्राफ आदि को काउंट करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट सेक्शन में पहला है न्यू कमेंट। जैसे मान लीजिए हमको ये मिस्टेक है यहाँ और हम इसको, जिसका मैटर है उसको कमेंट आउट करना चाहते हैं कि आपको यहाँ गड़बड़ी है, कोई ना कोई मिस्टेक है, तो हम कमेंट पर क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करके, और जो मिस्टेक रहेगा यहाँ हम टाइप कर देते हैं। यहाँ हमने लिख दिया एरर पार्ट्स, कि मतलब इतने पार्ट में कहीं ना कहीं कोई गलती है। इस तरीके से दूसरी जगह भी कोई मिस्टेक है तो उसको हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने लिखा स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग एरर। तो इस तरीके से आप जहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है और उसे बताना चाह रहे हैं जिसने आपको मैटर भेजा है, तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं, या अपने से भी कुछ इसके बारे में भी लिखना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ एक शेप लगा देते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और ये यहाँ से हमने एक शेप लगा दिए और इस शेप को कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसको सिलेक्ट करके करना चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट, इस पर क्लिक करना है और फिर कमेंट पर क्लिक करना है। इसको इधर ही रख लेते हैं क्योंकि तो उसको ऊपर से ही कमेंट ले रहा है, क्लिक करना है। अब इसको हम यहाँ, अब इसके बारे में भी कुछ कमेंट कर सकते हैं, देख रहे हैं। अब इसके बारे में कहीं हम यहाँ से कुछ भी स्टार के बारे में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कमेंट डिलीट करना है
तो डिलीट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिलीट करेंगे आप देखेंगे कमेंट हट जाएगा। इसको भी डिलीट कर देते हैं। अगर आप कई जगह कमेंट लगाए हैं तो प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हैं और नेक्स्ट कमेंट पर भी जा सकते हैं। क्लिक कर देना है तो नेक्स्ट वाले पर आ गए हैं। प्रीवियस पे क्लिक कर दें। हमारे पास इस टाइम एक ही कमेंट है इसलिए एक ही दिखा रहा है। इसको अगर डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर सकते हैं। कि कमेंट आप लगा सकते हैं, हटा सकते हैं और कमेंट से प्रीवियस और नेक्स्ट पर जा सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। इसके बाद है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं है, इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं। तो पहले ट्रैक चेंज को ऑन कर लेते हैं। इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये भी कमेंट आउट टाइप से ही करके आपको दिखाएगा। इसमें देख रहे हैं जैसे हम इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C कॉपी कर लेते हैं और इधर थोड़ा सा पेस्ट कर देते हैं ताकि दो दिखाई दे हमको। आप जैसे देखेंगे पेस्ट करेंगे आपको इसके साइड में एक लाइन दिखाई देगी और ये मैटर आपका रेड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमने इसको कमेंट आउट किए हैं, जो कमेंट आउट किए थे। अब जैसे दूसरा कोई कमेंट आउट करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट किए और हमने कमेंट ऑन रखे हैं, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। आप देखेंगे ये आपको आ जाएगा इधर यहाँ ट्रैक में। जैसे ही ट्रैक ऑन करके इसके बाद देखेंगे कमेंट आउट में आपको दिखाई देगा कि इसको बोल्ड किए हैं, कम्प्लेक्स है, कौन सा फॉन्ट है, ऐसा ही आ जाएगा। चलिए हम नीचे और आ जाते हैं। इसको हम हेडिंग बना देते हैं, हेडिंग। तो आप जैसे देखेंगे ये जितना ही हेडिंग बनाएगा ये कमेंट आउट में लिख देगा आपको कि हेडिंग 1 का आपने इस्तेमाल किया है। तो ट्रैक ऑन करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ध्यान है। फिर इसके बाद मान लीजिए हम इसको इसमें से यहाँ से इसकी स्टाइल थोड़ा चेंज कर देते हैं। आप देखेंगे जो भी शैडो वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, जो भी किया गया है उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन अपने आप आ जाएगा इस दौरान और आपको उसमें लिख करके दिखा देगा कि आपने यहाँ बोल्ड किया है, कि शैडो किए हैं, कि टेक्स्ट फिल किए हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देगी। जैसे ही ट्रैक चेंज को हटाएंगे अब आप किसी पर कोई भी काम करेंगे उसे दिखाएगा नहीं। ये इसे बोल्ड कर रहे हैं तो इसके लिए कोई कमेंट आउट नहीं करेगा। हम इसको इस पर क्लिक कर रहे हैं तब भी इस पर कोई कमेंट आउट नहीं करेगा। ये तभी काम होगा जब आप ट्रैक चेंज को ऑन करके रखेंगे। अब इसमें आपको अगर ये पूरा फाइनल कर देना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जाना चाहते हैं जैसे आपका पहले था तो आप ओरिजिनल पर क्लिक कर देंगे तो जो भी इसमें परिवर्तन आप ट्रैक चेंज से किए थे वो हट जाएगा। इसके बाद इसमें जो सबसे मेन ऑप्शन है वो है आपका यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट में आप देखेंगे जैसे कभी कभी हम किसी को मैटर भेज देते हैं और अपना मैटर जैसे ही उसको देते हैं वो चेंज कर देता है। तो पासवर्ड तो हम ओपनिंग पासवर्ड भी लगा कर देते हैं तो ओपनिंग पासवर्ड वो उसको बताना पड़ेगा तब तो खोल पाएगा। लेकिन अगर हम वो हमारा मैटर ओपन कर ले और फिर उसको दोबारा खोल करके उसमें कोई चेंजिंग ना करे तो हम इस पर क्लिक करेंगे, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दिखाई देगा, इसको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ आप अलाउ ओनली दिस पर टाइप पर क्लिक करके ठीक नीचे यहाँ दिखाई देगा एस स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ कोई पासवर्ड टाइप कर देते हैं 1 2 3 हमने टाइप कर दिया। री इंटर पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा टाइप कर देंगे। तो इसके बाद ओके बटन को क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे इसमें ना तो कुछ टाइप होगा और ना इसको हम कट करेंगे, मतलब इसमें कट कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आपका चालू नहीं देखिए जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सब हाइड हैं। तो इसके लिए हम प्राय तभी करते हैं इसका प्रयोग जब हम कोई मैटर किसी को सेंड करते हैं और इससे कि वो मैटर हमारे मैटर में कोई परिवर्तन ना करे, जो हम डॉक्यूमेंट उसको दिए हैं उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। अगर इसको अनलॉक करना है यानी अनप्रोटेक्ट करना है फिर यहाँ नीचे स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करके और अपना पासवर्ड यहाँ टाइप कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। आप देखेंगे इसमें सभी ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। कॉपी, कट, बोल्ड, इटैलिक, जितने भी ऑप्शन आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्ट से आप केवल वो अगर उसको प्रोटेक्ट कर देंगे तो केवल उसे वो ओपन करके देख सकता है, उसमें कोई भी परिवर्तन कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता है। तो इस रिव्यू टैब के बारे में जितने मेन ऑप्शन थे उनकी सभी के बारे में एक एक करके बताया गया है।
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।